बहुत समय पहले एक शांत जंगल के बीच में बनी खरगोश, जिसे उसके सफेद फुल के फर और फड़फड़ाती नाक के लिए जाना जाता था, वह मैदान में कूदना बहुत पसंद करता था। लेकिन उसका पसंदीदा समय रात का था, जब चांदनी हर चीज को चमका देती थी। बनी के पास एक रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात वह जंगल के पुराने खोखले पेड़ के पास एक रहस्यमय म्याऊं सुनता था। एक चमकदार पूर्णिमा की रात बनी की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। आज रात मैं यह पता लगाऊंगा कि यह म्याऊं कहां से आ रही है। उसने हिम्मत जुटाने के लिए एक गाजर कुतरते हुए कहा। बनी सावधानी से पुराने खोखले पेड़ की ओर कूदा। जंगल शांत था, केवल पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, म्याऊं तेज हो गई, लेकिन जब उसने खोखले पेड़ के अंदर झांका तो वह खाली था। कौन है वहां? बनी ने थोड़ा डरते हुए पूछा। अचानक अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। छाया से बाहर कूदी क्लियो, एक चमकदार काली बिल्ली, और उसके शरारती दोस्त व्हिस्कर्स, एक फुल के नारंगी रंग की बिल्ली। पकड़ लिया, क्लियो ने मुस्कुराते हुए कहा। बनी के कान आश्चर्य में झूल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लियो और व्हिस्कर्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए। क्या हम इसे बताएं? कुछ क्षण बाद क्लियो ने सिर हिलाया। बनी, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे थे। कोई तुम्हारे बगीचे से गाजर चुरा रहा था और हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरी गाजरें चुरा रहा है? बनी ने हैरान होकर कहा। लेकिन कौन? क्लियो के जवाब देने से पहले पेड़ के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। बनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तीनों दोस्तों ने मुड़कर देखा और एक जंगली रैकून को देखा, जिसके हाथ में गाजरों से भरी हुई थैली थी। वहीं रुको, व्हिस्कर्स ने चिल्लाया और आगे छलांग लगाई। रैकून भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बनी और बिल्लियों ने मिलकर उसे घेर लिया। क्लियो ने रास्ता रोकने के लिए दौड़ लगाई। बनी ने जल्दी से थैली छीन ली और व्हिस्कर्स ने छलांग लगाई, जिससे रैकून डरकर भाग गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, रैकून ने झाड़ियों में भागते हुए कहा। राहत महसूस करते हुए बनी ने अपनी गाजरों की थैली को गले लगाया। धन्यवाद क्लियो और व्हिस्कर्स, बिना तुम्हारे मैं कभी नहीं जान पाता। क्लियो ने कहा। दोस्त यही तो करते हैं। तीनों ने चांदनी के नीचे गाजरों की दावत मनाने का फैसला किया। उस रात के बाद से बनी, क्लियो और व्हिस्कर्स सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल के रक्षक बन गए। मोरल ऑफ स्टोरी: सच्चे दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए साथ काम करते हैं। जिज्ञासा अनोखे रोमांच की ओर ले जा सकती है, लेकिन टीम वर्क सब कुछ संभव बना देता है।